आप सबको जय मसीह की। आइए अपने आज के इस आराधना को, इस समय को जब हम परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, उस पर उसके वचन पर मनन चिंतन करते हैं, उस पर अपना ध्यान लगाते हैं। तो आइए अपने सरों को झुकाएंगे, प्रार्थना मांगे। महान जीवित सामर्थी परमेश्वर, इस जगत के सृष्टिकर्ता प्रभु, हम सबके बनाने वाले ईश्वर प्रभु, आप महान हैं, अनुग्रहकारी हैं, दयालु हैं। और प्रभु परमेश्वर, आप हमारे जीवनों को ना सिर्फ संभालते हैं, बल्कि प्रभु परमेश्वर एक एक पल, एक एक समय में प्रभु आप अपने मार्गदर्शन को, अपने प्रभु परमेश्वर उस प्रेम को, उस अनुग्रह को हमारे जीवनों में हमेशा प्रचुरता से उंडेलते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद अर्पित करते हैं और प्रार्थना करते हैं जब आपके वचन पर आज मनन चिंतन करते हैं और सच में उस बात को देखते हैं कि किस प्रकार से लूत परमेश्वर आपकी नज़रों में किस स्थान को रखता है, क्या चुनाव उसने किए और उन चुनावों के तहत प्रभु उसने कहाँ अपने डेरों को लगाया। प्रभु, प्रार्थना करते हैं कि जब हम उसके जीवन पर मनन चिंतन करते हैं, इस बात की समझ और परख को रखने वाले हों कि हमारे डेरे प्रभु परमेश्वर निरंतर आपकी उपस्थिति में पवित्र पाए जाएं, निरंतर आपकी उपस्थिति में प्रभु परमेश्वर योग्य पाए जाएं, स्वीकृत पाए जाएं। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, मांगते प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद अर्पित करते हैं आज के इस समय के लिए जो उसने हम सबको दिया। विशेष रूप से जब हम आज के मनन चिंतन को करते हैं तो इस लॉकडाउन के समय में हमारे लिए आवश्यक है इस बात को समझना और देखना कि मेरे घर या मेरे घर के इर्द गिर्द क्या परिस्थितियां हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सारी बातें मेरे और आपके जीवन पर अपने इफेक्ट को डालती हैं। और आज हम लूत के जीवन से इस बात को देखेंगे, जहां लूत की कहानी हम सब जानते हैं और इससे पूर्व भी हमने, अगर आपको ध्यान हो, ग्रेस वर्सेस ग्रास में के थीम के तहत इस बात को देखा था कि किस प्रकार से लूत अपने चुनाव को करता है, जहां वो ये नहीं सोचता है कि वो अब्राहम के लिए क्या छोड़ेगा, पर वो पहले उठकर अपने लिए हरी भरी और अच्छी चीजों को चुन लेता है। और जब उस चुनाव को कर लेता है तो हमने उस बात को देखा था कि चाहे हम कितना भी अच्छा क्यों ना अपने लिए चुन लें, अगर वो परमेश्वर की दृष्टि में स्वीकृत नहीं है, अगर परमेश्वर का अनुग्रह उसमें नहीं है, तो हम और आप उसे प्राप्त करके भी उसके सुख को भोग नहीं पाएंगे। परमेश्वर की दृष्टि में आगे अब हम उसी निष्कर्ष पर आ गए हैं जहां 19वीं आयत शुरू होती है। 18वें अध्याय का जो आखिरी हिस्सा है वो भी कहीं ना कहीं इस बात से कनेक्टेड है, क्योंकि 16वीं आयत से लेकर 33वीं आयत में वो जो 3 दूत हैं जो पहले इब्राहिम को ये बता रहे हैं कि किस प्रकार से वो जब अगले वर्ष आएंगे तो अब्राहम को वो वाचा जो है, जो एक पुत्र की वाचा है, उसकी प्राप्ति उस समय तक हो जाएगी। और अब जब हम उस दूसरे पोर्शन को देखते हैं जहां दूत 16वें आयत से बातचीत करते हैं सदोम और आदि नगरों के विनाश के वर्णन के बारे में, तो हम देखते हैं कि अब्राहम प्लीड करता है, अब्राहम प्रार्थना करता है कि सदोम बख्श दिया जाए। और उसके प्रार्थना का बेस ये था कि अगर वहां पर कुछ धर्मी लोग हैं, एक नंबर गेम वहां पर होता है, उस नंबर गेम के तहत वो उन नंबर्स को निरंतर घटाता चला जाता है और घटाकर हम देखते हैं कि वो 32वीं आयत कहती है, फिर उसने कहा, हे प्रभु क्रोध ना कर, मैं एक ही बार और कहूंगा, कदाचित उसमें 10 मिले। उसने कहा, तो मैं 10 के कारण भी उसको नाश ना करूंगा। घटाते हुए वो 10
के संख्या तक ले आता है और कहता है कि अगर 10 भी वहाँ पे धर्मी लोग मिल जाएं तो प्रभु कहता है कि मैं वहाँ सर्वनाश नहीं करूँगा। पर हम देखते हैं 19वां अध्याय ये कहता है कि सांझ को 2 दूत इस व्यक्ति लूत के पास आते हैं। लूत इनकी आवभगत करता है, इनकी पहुनाई करता है। वो लोग चौक में सोना चाहते थे पर वो उनसे विनती करता है कि वो अंदर सोएं, क्योंकि कहीं ना कहीं लूत उस शहर की दशा को जानता था। और इस शहर की दशा ये थी कि यहाँ के लोग लूत के द्वार पर इकट्ठे हो जाते हैं ताकि वो जो 2 दूत परमेश्वर की ओर से भेजे गए हैं, उन्हें नहीं पता था कि ये किस प्रकार के दूत हैं, पर ये जो 2 दूत हैं वो उनके साथ गलत करना चाहते थे। यानी एक प्रकार से कह लें तो एक बहुत ही अननेचुरल सी चीज इस सदोम और उसके इलाके, आसपास के इलाके में थी, जहां ये बहुत सारी अनैतिक कार्यों को कर रहे थे, अप्राकृतिक कार्यों को कर रहे थे और परमेश्वर और उसकी उपस्थिति से कहीं हटकर थे। और परमेश्वर का वचन भी ये कहता है कि इस जो जगह है, इसकी जो चिल्लाहट है, इसके पाप की चिल्लाहट ये बढ़ चुकी थी। सोचिए, जब अब्राहम और लूत सेपरेट होते हैं तो दूर से लूत दृष्टि करके देखता है तो उसको वहां यर्दन की तराई दिख रही थी। और अब जब वो आकर यहां बस गया है तो हम इस शहर की स्थिति क्या देखते हैं कि ये पाप से भरी हुई है। और यहां तक पाप से भरी हुई है कि हम देख रहे हैं कि ये व्यक्ति जानता है कि इसके घर के बाहर अगर वो दूत सोएंगे तो वो सुरक्षित नहीं है, इसलिए वो उनसे प्लीड करता है कि वो अंदर आ जाएं। और कहीं ना कहीं मैं और आप इस बात को जानेंगे और देखेंगे कि जो एक कहावत है, जो हम कई बार हमारे इंडियन ट्रेडिशन में कहते हैं, जो दूर से दिखता है वो सब कुछ हरा भरा नहीं होता। दूर से इस व्यक्ति ने दृष्टि की और इसको लगा कि वो सब हरियाली है, तराई है और मुझे अब किसी भी परिपूर्णता की कमी नहीं होगी। ये जब पास उसके नजदीक पहुंचता है तो वहां की सच्चाई कुछ अलग ही होती है। दुनिया में कई बार जब मैं और आप अपनी चॉइसेस को अपने तरीके से करने की कोशिश करते हैं और परमेश्वर की योजनाओं को, परमेश्वर की मर्जी को उसमें देखने की कोशिश नहीं करते हैं, बूझने की कोशिश नहीं करते हैं, तो वी रियली एंड अप लाइक लूत। हम लूत की नाई अपने जीवन को उस विनाश की ओर ले जाते हैं जहां हम खुद चुनाव कर उस विनाश की ओर अपने कदमों को आगे बढ़ा रहे हैं। लूत के घर के अंदर ही नहीं, लूत के घर के बाहर की जिम्मेदारी भी लूत की थी। लूत इस घर के 4 दीवारी में, मैं समझता हूं, अपने धर्म और अपने धर्म के कार्यों को किया कर रहा है, क्योंकि वो उन दूतों को अपने घर के अंदर ले आया है और अंदर उसके साथ उसके दामाद भी हैं, पर वहां सब कुछ सेफ है। पर बाहर पाप है जो प्रचुरता से इंतजार कर रहा है कि वो किस रीति से हानि पहुंचा सके। पाप जो कई बार मेरे और आपके घरों की विसिनिटी में या उसके इर्द गिर्द रहता है, और मेरी जिम्मेदारी सिर्फ मेरे घर के अंदर की नहीं पर मेरे घर के बाहर की भी है। क्योंकि इसी बात को लेकर जब विनाश आता है तो लूत अपना सब कुछ खो देता है। चुनाव करा था उसने तराई का, चुनाव किया था उसने कि वो परिपूर्णताओं को अपने लिए हासिल कर ले, अर्जित कर ले। पर ध्यान कीजिएगा, मैं जो अर्जित कर लूं हमेशा ऐसा नहीं हो सकता कि मैं उसके सुख को प्राप्त कर लूं, या दूर से मैं उस जगह पर या उस मुकाम पर दृष्टि करके कहूं कि मैं इस मुकाम तक पहुंचना चाहता हूं,
पर अगर वो मुकाम, वो जगह मेरे और आपके लिए परमेश्वर की ओर से नियत नहीं करी गई है, तो मैं उसके ब्लेसेडनेस को, उसकी आशीष को अपने जीवन में समेट नहीं पाऊंगा। और लूत भी कुछ ऐसा ही उसके साथ होता है। वो वहां पहुंच तो जाता है, पर फिर उन परिस्थितियों में वो वहां फंस जाता है। अब मैं जब ये कह रहा हूं कि उसकी जिम्मेदारी उसके घर के बाहर की भी थी, यानी परमेश्वर का जन होने के नाते, परमेश्वर को जानने के नाते, क्योंकि अगर वो परमेश्वर को नहीं जानता होता तो वो जो दो दूत आए थे उनको पहचानता नहीं, उनके उस औहदे को वो नहीं समझता, उनकी पहुनाई नहीं करता, उनकी सुरक्षा करना नहीं चाहता, और यहां तक उनकी सुरक्षा करते हुए वो एक बार ये भी कहता है कि मैं अपनी दोनों बेटियों को बाहर कर देता हूं। क्यों? क्योंकि वो इन दो दूतों को बचाना चाहता था, ये जानता था कि वो परमेश्वर की ओर से हैं। अब नाउ हाउ विल वी जस्टिफाई दैट, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक। बट मैं और आप इस बात की समझ तो रखते हैं कि जब वाचा अब्राहम से बांधी गई, उस वाचा में लूत उसके साथ चला, और लूत अब इस परमेश्वर को जानता है, आइडेंटिफाई करता है, और इसी परमेश्वर को वो कहीं ना कहीं समझ रहा है, मान रहा है, पहचान रहा है, और उसके भेजे हुए दूतों को भी स्मरण कर रहा है। अपने घर में उसने अपनी चार दीवारी के अंदर उन बातों को, उन धर्म की बातों को रखा हुआ है, पर उसकी चार दीवारी के बाहर पाप है। कई बार हमसे बोला जाता है, बचपन से शायद आप इस बात को सुनते आए हों, कि बेटा गलत संगति में ना जाओ, क्योंकि अगर गलत संगति में जाओगे तो कहीं ना कहीं गलत तुम्हारे अंदर भी प्रवेश कर जाएगा। अच्छी संगति में रहो। मैं और आप अपने डेरे को या अपने घर को किसी ऐसे स्थान पर बनाना नहीं चाहेंगे जहां गंदगी हो। कोई भी अपने घर को जब बनाना चाहे या खरीदना चाहे, तो मैं और आप क्या क्या चीजों को देखेंगे? सेफ्टी, सिक्योरिटी, क्लीनलीनेस। हम ये देखेंगे कि उस जगह की दूरी कितनी है कि हम जल्दी से हॉस्पिटल पहुंच सकें, जल्दी से मार्केट पहुंच सकें, जल्दी से तमाम जगहों पर पहुंच सकें। जब आप किसी फ्लैट को खरीदने जाएंगे तो आपको एजेंट जरूर बोलेंगे, सर यहाँ से एयरपोर्ट इतना कम दूरी है, यहाँ से हॉस्पिटल्स इतना कम दूरी है, यहाँ से रेलवे स्टेशन इतना कम दूरी है, और इसलिए ये फ्लैट आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। और जब आप अपनी विंडो खोलेंगे तो आपको फ्रेश एयर मिलेगी, आपको रिवर साइड व्यू मिलेगा, न जाने क्या क्या बातें। कोई भी अपना घर किसी गंदे नाले के किनारे, किसी गंदी जगह पे, बदबूदार जगह पर बनाने की कोशिश नहीं करेगा। क्यों? क्या सिर्फ भौतिक बातें ही मेरे लिए महत्वपूर्ण हैं या आत्मिक बातें भी महत्वपूर्ण हैं? लूत जब इस यर्दन के पास पहुंच गया, और पहुंचने के बाद जब इसने अपना घर वहां पर बनाया, जब इसने इस बात को देखा कि इस शहर में जो कुछ मैं देख रहा हूं वो उस तरीके का नहीं है जो मेरे को दृष्टि करके देखने को मिल रहा था, तो ऐसा हो सकता था कि वो अपने ताऊ अब्राहम के पास खबर पहुंचवाता और कहता कि जो चुनाव मैंने कर लिया है वो गलत कर लिया है, और मैं तेरे पास वापस आना चाहता हूं। या और प्रकार से वो मदद ढूंढ सकता था, या एक और अलग जगह अपना डेरा बना सकता था। क्यों? जब मैं मनन चिंतन कर रहा था, क्यों इस व्यक्ति लूत के ऊपर इतनी बड़ी पीड़ा आई? पहला, इसने चुनाव परमेश्वर की दृष्टि में नहीं करा। दूसरा, जब ये वहां पर रहने लगा तो इसने इस बात को जांचा नहीं, परखा नहीं कि इसको या तो उस जगह को बदल देना था, ईदर ही हैड टू बिकम अ पर्सन, अ रीजन फॉर द चेंज, या फिर उसको खुद वहां से बदलाव करना था। या तो वो उस जगह को वहां पर रहकर बदलता, परमेश्वर के अनुग्रह को मांगता, परमेश्वर की दया को मांगता, और खुद बहुत सारी बातों के तहत परमेश्वर के प्रचार प्रसार को करता, उन गंदगियों को, उन गलतियों को लोगों के जीवनों से निकालने की कोशिश करता। और या फिर उसके पास एक और सोल्यूशन था कि वो खुद वहां से अलगाव कर लेता, किसी दूसरी जगह पर चले जाता। पर कहीं ना कहीं
मैं ऐसा सोचता हूं जब मैं लूत के जीवन को देखता हूं कि वो फंस गया था परिपूर्णताओं में। वो फंस गया था परिपूर्णताओं में। वो तराई, वो परिपूर्णताएं, वो हरियाली जो उसको और उसके घराने को मिली थी, वो कहीं ना कहीं उसको पकड़ के रखना चाहता था, उसको छोड़ना नहीं चाहता था। हमेशा ध्यान रखिए, भौतिकता और आत्मिकता दोनों को एक साथ मैं पकड़ नहीं सकता हूं। मेरी प्राथमिकता क्या है, मुझे इस बात को देखने की आवश्यकता है। कई बार ऐसा समय आएगा मेरे और आपके जीवन में जहां मेरे को आत्मिक आंखों से देखना होगा और इस बात में चॉइस करनी होगी कि मैं अपनी भौतिक आशीषों को छोड़ दूं। पर क्या मैं उस कार्य को कर सकता हूं या करने की चेष्टा करता हूं या नहीं? जब मेरे को चूज करना है भौतिकता में और आत्मिकता में, तो मैं क्या करता हूं? क्या मैं कॉम्प्रोमाइजेस करता हूं कि मैं जब यहां से छोड़कर, फर्ज कर लीजिए हम लूत के जीवन को ही लें, यहां से छोड़कर अगर मैं किसी दूसरे स्थान पे जाऊंगा, क्या वहां पे परिपूर्णताएं होंगी? क्या वहां पे तराई होगी? क्या वहां पर मेरे पशु और उन तमाम लोगों के लिए जो मेरे साथ चल रहे हैं, मेरे कुनबे के हैं, उनके लिए सारी परिपूर्णताएं होंगी? यह सवाल कहीं ना कहीं लूत पर भारी था और इसलिए उसने सदोम को छोड़ा नहीं। जानता था कि वहां पर पाप है, जानता था कि वहां के लोग अच्छे नहीं हैं, यह भी कहीं ना कहीं जान रहा है कि वो वहां पर सुरक्षित नहीं है, क्योंकि उसके पास जो लोग आए हैं उनको सुरक्षित करने के लिए वो उनको अपने घर में अंदर लेकर आता है। पर उन सब बातों को जानने के बावजूद उसने ये चुनाव नहीं करा कि वो वहां से बाहर निकल जाए। वो उन परिपूर्णताओं को छोड़ना नहीं चाहता था। ध्यान कीजिए, कई बार जब मैं भौतिकताओं को ज्यादा कसकर पकड़ता हूं और उनको जाने नहीं देना चाहता हूं, और एक एक करके जब मुझे दिखता जाता है कि मैं उसके लिए अब कॉस्ट पे कर रहा हूं, तो मेरे लिए उसका छोड़ देना ज्यादा अच्छा है। क्योंकि अगर मैं उसको नहीं छोड़ूंगा तो ध्यान कीजिएगा, आई विल पे अ मच मोर कॉस्टलियर कॉस्ट, और कहीं ना कहीं मेरे जीवन का विनाश हो सकता है। लूत परिपूर्णताओं के साथ सदोम में आया था, और जब गया तो क्या हालत थी? भागा। दामादों ने ठट्टा उड़ाया। अगर आप इस पूरे अध्याय को पढ़ेंगे तो आप इस बात को समझेंगे। दामादों ने ठट्टा उड़ाया तो दामादों को लेने का संज्ञान नहीं रहा। उसके बाद जब 19वें अध्याय की 4 आयत में आप आएंगे तो दूत के सुबह जल्दी तड़के उनसे कहते हैं कि अब हमें यहां से भागना है। तो लूत की पत्नी, लूत की दोनों बेटियां भागती हैं। उसकी पत्नी हम सब जानते हैं, पीछे मुड़कर देखती है, नमक का खंबा बन जाती है। अब सिर्फ लूत बचा है, लूत की दोनों बेटियां बचती हैं। और इसके बाद अगर आप 19वें अध्याय के आखिरी हिस्से को देखेंगे तो आपको एक और वहां पर वर्णन मिलेगा जहां कहीं ना कहीं मैं और आप अपने आज के इस दृष्टिकोण में उन बातों को बड़ा ही गलत रूप से देखेंगे। एक व्यक्ति जो परिपूर्णताओं के साथ सदोम में प्रवेश करता है और विनाश को लेकर अपने जीवन में बाहर आता है, मेरे और आपके जीवन की स्थिति क्या है, मेरे को देखने की आवश्यकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये डिपेंड करता है मेरे चुनाव पर, जहां मैं आत्मिकता को चुनना चाहता हूं या भौतिकता को चुनना चाहता हूं। हमेशा दोनों चीजें मैं एक साथ प्राप्त नहीं कर सकता हूं। कई बार मेरे जीवन में एक ऐसा समय आएगा जहां मुझे चुनाव करना होगा, पर मेरी प्राथमिकता क्या रहेगी? ध्यान कीजिएगा, मुझे आत्मिक जीवन भी चाहिए, मुझे भौतिक जीवन भी चाहिए। दोनों मेरे लिए आवश्यक है। मैं ये नहीं कह सकता मैं सिर्फ आत्मिकता पर ही ध्यान दूं, भौतिकता पर ध्यान नहीं देना चाहता। क्यों? ऐसा हो नहीं सकता। मैं इस संसार में रहता हूं, भौतिक चीजों का सेवन करता हूं, भौतिक चीजों में मेरा जीवन व्यतीत होता है, इसलिए मैं भौतिकता का इनकार नहीं कर सकता। इन दोनों को बैलेंस्ड रूप में लेकर मुझे आगे बढ़ना है, पर मेरी प्राथमिकता हमेशा आत्मिकता बनी रहनी चाहिए।
अगर आत्मिकता मेरी प्राथमिकता है तो कभी भी भौतिकता मेरे जीवन में विनाश नहीं ला सकती। पर अगर मेरी प्राथमिकता भौतिकता हो जाती है तो विनाश आ जाएगा। इस बात को समझने की आवश्यकता है। चॉइस अगर समय रहते लूत कर लेता तो अपना बहुत कुछ बचा सकता था, पर उसने समय रहते चॉइस नहीं की, उसने समय लेते स्टेप्स नहीं उठाए और उसने विनाश को देखा। मैं और आप अपने जीवन में आज क्या करना चाहते हैं, मेरे को और आपको देखने की आवश्यकता है। जांचें, परखें, मेरे घर के अंदर, मेरे घर के इर्द गिर्द क्या कोई ऐसी बातें हैं जिसके तहत मुझे मेरे जीवन में बदलाव लाने की आवश्यकता है। क्या मेरे को कुछ स्टेप्स उठाने की आवश्यकता है। समय रहते अपने स्टेप्स को उठाना मेरे लिए बहुत आवश्यक है। हमारे घरों में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनमें कई बार हम स्टेप्स नहीं उठाते हैं। एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल दे दूं। बहुत सारे हमारे जवान बच्चे बहुत सारे ऐप में हैं। माता पिता जानते हैं मेरे घर के, मेरे डेरे के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको मैं जानता हूं, पर मैं स्टेप्स नहीं उठाता हूं। क्यों? क्योंकि कई बार वो मेरी प्रायोरिटी नहीं है। आत्मिकता मेरी प्रायोरिटी नहीं है, भौतिकता मेरी प्रायोरिटी है। मैं बहुत सारी बातों में मजबूर होने लगता हूं। मैं बहुत सारी बातों में ये सोचने लगता हूं कि अगर मैं कुछ कहूंगा, कुछ करूंगा तो उसके एडवर्स इफेक्ट्स क्या होंगे। पर मेरे को ये समझना है कि मेरे को और आपको कहीं ना कहीं स्टेप्स को उठाना है, क्योंकि अगर मैं आज समय रहते स्टेप्स नहीं उठाऊंगा तो कल शायद मैं बहुत सारे विनाश को मेरे अपने जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में देखूं, और वो समय मैं और आप कभी देखना नहीं चाहेंगे। और मैं प्रार्थना करता हूं ऐसा समय किसी को ना देखना पड़े। पर इसके लिए मेरे को और आपको आज चुनाव करना है। सबसे पहले अपने डेरे का चेक करना है, अपने घर का चेक करना है। क्या मेरे डेरे के अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जिनके लिए प्रभु चाहता है कि मैं स्टेप्स उठाऊं, और फिर डेरे के बाहर इर्द गिर्द भी मुझे देखने की आवश्यकता है। क्या मेरे इर्द गिर्द भी ऐसी बातें हैं जो कहीं ना कहीं मेरे जीवन को इफेक्ट कर सकती हैं। क्योंकि ध्यान कीजिए, परमेश्वर में मेरे लिए भौतिकता प्राथमिकता नहीं है, आत्मिकता प्राथमिकता है। और मैं जब भी कभी इन दोनों बातों में मेरे को चुनाव करना है तो मैं हमेशा आत्मिकता को ऊपर रखूं और भौतिकता को कॉम्प्रोमाइज़ करना सीखूं, क्योंकि मेरे को कभी भी आत्मिकता के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। परमेश्वर आप सबको बहुतायत की आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। महान जीवित सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद अर्पित करते हैं लूत के जीवन की सीख के लिए जो प्रभु परमेश्वर आपने हमारे जीवनों में दी। और होने पाए प्रभु परमेश्वर हम में से प्रत्येक इस बात की समझ और परख को रखने वाले हों कि प्रभु परमेश्वर हमारे जीवन में परिपूर्णताएं और भौतिकताएं ही सब कुछ नहीं है, क्योंकि ये तो प्रभु सिर्फ हमारे जीवन का एक बहुत छोटा सा अंश है। हमारा जीवन आत्मिक है और उसको आत्मिक रूप में आपने अपने स्वरूप में बनाया है। होने पाए प्रभु परमेश्वर हम में से प्रत्येक आपके इस आत्मिक जीवन को, आपकी उन आत्मिक बातों को अपने प्रथम स्थान पर, दर्जे पर रखें। और हमेशा जब प्रभु परमेश्वर हमें चुनाव करना हो, हमारा प्रेम भौतिकता से नहीं पर हमारा प्रेम आत्मिकता से हो। प्रभु हम सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं। विशेष रूप से प्रभु परमेश्वर उन प्रेयर रिक्वेस्ट को आपके सामने रखते हैं जहाँ प्रभु परमेश्वर कई एक लोग जो प्रभु परमेश्वर कई दिनों से अपने घरों में बंद हैं, प्रभु परमेश्वर उस साइकोलॉजिकल बैलेंस को प्रभु परमेश्वर अपने जीवन में चाहते हैं। प्रभु एक मेंटल स्ट्रेस से होकर हर व्यक्ति गुजर रहा है। प्रभु प्रार्थना करते हैं कि आपकी शांति जो सारी समझ से परे है प्रभु उन तक पहुंचने वाली हो। प्रार्थना करते हैं प्रभु विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो प्रभु परमेश्वर चंगाई की सेवकाई में हैं, हॉस्पिटल्स में अपने सेवाओं को दे रहे हैं, नर्सेस, डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ,
प्रभु प्रार्थना करते हैं कि आप उन पर भी अपने अनुग्रह को रखें, उनके भी स्ट्रेस को रिलीफ करें और प्रभु परमेश्वर उन्हें शांति दें, इत्मीनान दें। प्रभु परमेश्वर प्रार्थना करते हैं आपकी कलीसिया के लिए कि प्रभु परमेश्वर हम सब इस लॉकडाउन के समय में भी प्रभु दुखी ना हों, अपने हिम्मत को ना टूटने दें, बल्कि प्रभु परमेश्वर निरंतर अपना समय प्रार्थना में व्यतीत करें और आपके अनुग्रह में हमारे जीवन आगे बढ़ाए जाएं। प्रभु अनुग्रह ही है जो इस समय हम सबको चाहिए और बहुतायत से चाहिए, और प्रभु प्रार्थना करते हैं कि वो हम सबको बहुतायत से दिया जाए ताकि हमारे जीवन आप में आशीषित होने पाएँ और शांति और इत्मीनान पाने पाएँ। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, मांगते प्रभु यीशु क्रीस्त के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहता आए, तेरी मर्जी से आसमान पर होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की आज हम बख्श दे, जिस तुम कसूर को माफ़ करते हैं तो हमारे कसूरों को माफ़ कर, हमें आजमाइश ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह पाक की रिफ़ाक़त शराकत में से प्रत्येक के साथ, तमाम विश्वासियों के साथ, विशेष रूप से आपकी कलीसिया के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। जय मसीह की।